तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। आज की कहानी मेरी जुबानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ के कानपुर रोड के आशियाना कॉलोनी में रहने वाले अनिरुद्ध का बचपन से ही एक सपना था कि बड़े होकर वो आरजे बने। इसलिए वो दिन भर हेडफोन को लगाकर बोलने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब उसको एक रेडियो स्टेशन से इंटरव्यू का कॉल आया तो वो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे वो पागल हो गया। लेकिन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी एक छोटी सी दिक्कत थी। एक ऑडियो सैंपल भेजना था उसे, और उसके लिए चाहिए था एक स्टूडियो जहां वो रिकॉर्डिंग कर सके। अनिरुद्ध ने गूगल किया और फिर फाइनली एक स्टूडियो उसके बजट में आया। उस स्टूडियो का नाम था सोनिक स्टूडियो। रायबरेली रोड पे था, जो शहर के आउटर में था। आज का सारा दिन अनिरुद्ध अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के चक्कर में बिजी रहा और देर शाम करीबन 7 बजे सब तैयारी करके स्टूडियो ढूंढने के लिए रवाना हुआ। और ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से स्टूडियो तक पहुंच पाया। बहुत ही अटपटा घुमा फिरा जाने वाला रास्ता था। एक बार कोई चला जाए तो वो कभी भूल नहीं पाएगा। वहां पहुंच के स्टूडियो ओनर साउंड दादा से बात करके दादा को सब समझाया तो उन्होंने अपनी एक स्माइल दी और कहा, साहेब आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। और दोनों रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो के अंदर गए। आज जो सब कुछ इतना एडवांस है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। साउंड दादा के स्टूडियो में इक्विपमेंट बहुत पुराने फैशन के थे, लेकिन अनिरुद्ध को तो बस एक रिकॉर्डिंग करनी थी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लखनऊ के एक शहर जहां से तहवीज़ की बात करते हैं और जहां जब तक धक्का ना लगे आदमी आपसे तुम पर नहीं आता। जहां नॉन वेजिटेरियन टुडे के कबाब और वेज रेसिपी दुर्गा माँ की दाल में खुश रहते हैं। यहाँ नवाबी नस नस में है और मोहब्बत। साउंड दादा, कुछ चल रहा है, कुछ बदबू आ रही है जलने की। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर साउंड दादा दौड़ते हुए दूसरे कमरे में आए और थोड़े घबराए। चारों तरफ देखते रहे, फिर बोले, कभी कभार ऐसी बदबूइयां आ जाती है साहेब, आप टेंशन ना ले, बस आप आराम से रिकॉर्डिंग करिए। अनिरुद्ध जो था उसने एक बार फिर से बोलना शुरू किया। क्रिश्चियन कॉलेज के ग्राउंड पर जब क्रिकेट खेला करता था तो उसका मजा अलग ही। दादा, आपको सच में कुछ जलने की महक नहीं आ रही? अनिरुद्ध की हिम्मत बढ़ते हुए उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जरा इत्मीनान रखिए, आराम से रिकॉर्डिंग कीजिए। मेरा स्टूडियो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। साहेब, भूख लगी है, मैं जरा खा कर आता हूँ। इस बार अनिरुद्ध ने जैसे ही हेडफोन वापस कानों पे लगाए तो उसमें से कुछ सुनाई दिया। अनिरुद्ध को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने हेडफोन निकाले, फिर लगाया तो अजीब सी जो आवाज़ थी वो नहीं आ रही थी। लेकिन स्टूडियो का एसी खराब था। अनिरुद्ध का दम घुटने लगा। ताज़ी हवा लेने के चक्कर में जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकला तो किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आप सुन रहे हैं ऐसी भी कहानियां सुनील के साथ। लखनऊ के अनिरुद्ध के आरजे बनने का सपना मनने में एक ही रोड़ा सामने था। उस स्टूडियो में वॉइस सैंपल की रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग करने अनिरुद्ध पहुंचा साउंड सोनिक स्टूडियो लखनऊ के आउटर एरिया में रायबरेली रोड पे
जहां पहुंचने के पुराने स्टाइल के हेडफोन्स, कंप्यूटर्स और दूसरे इक्विपमेंट देख के अनिरुद्ध को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उससे ज़्यादा अजीब था किसी चीज़ की जलने की महक का आना, वहाँ के एसी का अचानक खराब होना और फिर हेडफोन में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ का आना। साउंड दादा बाहर खाना खाने चले गए थे और जब अनिरुद्ध घुटन से बचने के लिए ताज़ी हवा खाने बाहर निकला तो अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो और कोई नहीं बल्कि साउंड दादा ही थे। तो अनिरुद्ध ने बताया कि हेडफोन में आवाज़ें आ रही है। साउंड दादा बोले, साहेब हेडफोन थोड़ा पुराना है, आप वायर को हिलाए, इधर उधर हिलाए, सब ठीक हो जाएगा। मैं ज़रा एसी चेक कर कर आता हूँ। अनिरुद्ध ने देखा कि दादा जिस पर बैठे थे वो नहीं, उसके बगल वाली कुर्सी ऐसी हिली जैसे कि उस पर कोई आदमी बैठा था। उनके आता ही अनिरुद्ध ने पूछ लिया कि दादा आप बैठे उस कुर्सी पर थे और वो कुर्सी वैसी की वैसी ही है, लेकिन दूसरी कुर्सी हिलने लगी, वो कैसे? इस पर साउंड दादा हंस के बोले, अरे साहब ये मेरी तो कुर्सी है, इसी पे तो मैं बैठा था। मतलब आप इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। एसी ऑन हो गया है। रिकॉर्डिंग ख़त्म करते करते रात के 1 बज गए और रास्ते पे ऑटो मिलना मुश्किल था, लेकिन दादा ने खुद ही कहा कि वो अनिरुद्ध को छोड़ देंगे। स्कूटर की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही थी। अनिरुद्ध बोला, दादा आप इतने शांत और आपका स्कूटर इतना शोर करता है? दादा ने कहा, स्कूटर थोड़ा पुराना है ना, इसलिए मैं यही स्कूटर चलाता हूँ बहुत सालों से और अभी भी उसकी गोल गोल बातें समझने से ज़्यादा रिकॉर्डिंग की सीडी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था अनिरुद्ध ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका घर आते ही दादा को थैंक यू बोला और जब जाने लगा तो पीछे से साउंड दादा बोले, साहेब आपका घर है, मेरा भी घर था ऐसा ही। अनिरुद्ध ने उनकी बातों को लेकर ज़्यादा सोचना बेहतर ना समझा और अंदर जाना का फैसला किया। जैसे ही अनिरुद्ध गेट खोलकर अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया, अचानक डोरबेल बजी। इतनी रात को कौन आया सोचकर अनिरुद्ध आई हॉल में झांका तो गेट के सामने मुस्कुराते हुए साउंड दादा खड़े थे। आप सुन रहे हैं एसीबी कहानियां सुनील के साथ। लखनऊ का अनिरुद्ध अपने आरजे बनने के सपने के बहुत करीब था। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद सिर्फ एक ही रोड़ा था, वॉइस सैंपल भेजना, जिसके लिए उसने साउंड दादा का स्टूडियो को सेलेक्ट किया। लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते बहुत रात हो गई थी तो दादा ने उससे घर तक छोड़ दिया अपने स्कूटर पर और अंदर जाके दरवाज़ा बंद करने के तुरंत बाद ही घर की डोर बेल बजी। अनिरुद्ध ने आई हॉल से देखा तो सामने साउंड दादा मुस्कुराते हुए वहाँ खड़े थे। दरवाज़ा खोला तो वो बोला, साउंड दादा बोले, आपका पर्स साहब यहाँ बाहर गिर गया था। उन्होंने पर्स दिया और फिर स्कूटर की एक आवाज़ जाती हुई सुनाई दी, क्योंकि वो साउंड दादा अपने स्टूडियो या अपने घर की तरफ जा रहे थे। अनिरुद्ध ने एक्साइटमेंट में सुबह उठते ही सीडी निकाली, लैपटॉप में लगाई और फिर सारे ऑडियो सेव कर लिए और ईमेल करके एमएमएस कर दिया। सर मैंने आपको वॉइस सैंपल भेज दिया है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। रेडियो स्टेशन वालों ने करीबन 1 घंटे के बाद फ़ोन किया और उन्हें बोला कि सर आपने ये क्या भेजा है, क्या चीज़ है भाई, आपकी वॉइस में ये दूसरी आवाज़ किसकी है, आप ज़रा चेक करके दोबारा भेजिए या दोबारा रिकॉर्ड करके भेजिए। अनिरुद्ध ने जब वो साउंड क्लिप भेजा तो सब ठीक था,
ये क्या हो गया। यही सोच के उसने जब वो ऑडियो सुना तो उसके होश उड़ चुके थे। इसमें अनिरुद्ध की बातचीत के साथ साथ साउंड दादा की भी बातचीत थी। उसने तुरंत साउंड दादा का मोबाइल नंबर निकाला और फ़ोन किया, लेकिन उधर से एक आवाज़ आई, ये नंबर अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है। आप सुन रहे हैं ऐसी भी कहानियां सुनील कुमार के साथ। अनिरुद्ध का इंटरव्यू क्लियर हो गया था, लेकिन वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने लखनऊ के स्टूडियो में पहुंचा। रिकॉर्डिंग करके जब सैंपल सुनने लगा तो उसमें उसकी आवाज़ के साथ साथ साउंड दादा की भी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। उसने फ़ोन करके वॉइस सैंपल दोबारा मंगवाने की सोची तो वो नंबर आउट ऑफ सर्विस जा रहा था। डायल कर करके परेशान था अनिरुद्ध। उस साउंड स्टूडियो को बुक करने के लिए वहां फ़ोन करने से सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा था, दिस नंबर नॉट रीचेबल, ये नंबर अस्थायी रूप से बंद है। अनिरुद्ध सोचता है कि वो खुद वापस जाकर स्टूडियो में पहुंचकर वो वॉइस सैंपल लेकर आएगा। स्टूडियो का रास्ता शायद भूल गया था, क्योंकि उसे वहां से स्टूडियो नज़र नहीं आ रहा था। उसने फिर परेशान होकर एक आदमी से पूछा कि दादा, यहाँ साउंड सोनिक स्टूडियो किस तरफ है। उस आदमी ने अनिरुद्ध को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, भाई साहब, यहाँ एक ही स्टूडियो था। स्टूडियो के मालिक को अपने स्टूडियो से बहुत प्यार था, लेकिन स्टूडियो नहीं चल पाया और एक दिन आग लगने से स्टूडियो अपने मालिक समेत जलकर खाक हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं है। अब अनिरुद्ध को समझ में नहीं आ रहा था कि ये झूठ है या सच, या फिर कल रात जो देखा वो झूठ था। लेकिन उसने समय तो बिताया था उस स्टूडियो में और वॉइस सैंपल भी रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उसने कल रात इसी स्टूडियो में यहीं आकर रिकॉर्डिंग करी थी। अब वो सीधे रेडियो स्टेशन ही गया, वहीं रिकॉर्डिंग करी और उसकी नौकरी भी लग गई। उसका अपने शहर लखनऊ में आरजे बनने का सपना पूरा हो गया था और देखते ही देखते वो इस शहर में बहुत फेमस हो गया। एक दिन, जी हाँ, मैं हूँ अनिरुद्ध और मेरे सवाल का जवाब देने के लिए कौन है फ़ोन पर। उधर से आवाज़ आई, बड़े दिनों से रिकॉर्डिंग करने नहीं आए साहब, कब आओगे। अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे बदन में उसका खून ही नहीं। उसने कॉलर आईडी चेक की, नंबर देखा तो वो साउंड सोनिक के दादा का नंबर था, उसी स्टूडियो का। उसने फ़ोन वापस मिलाया, दिस नंबर नॉट रीचेबल, ये नंबर अस्थायी रूप से बंद है। मैं हूँ सुनील कुमार और आप सुन रहे थे ऐसी भी कहानियाँ मेरे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक टाटा बाय बाय।